मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत, शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार अकार, उकार, मकार और बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 वेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। अब शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें प्रणव का महात्म्य, शिवलिंग का महात्म्य और पूजा की विधि बताइए। सूत जी ने कहा, आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, किंतु उसका उत्तर भगवान महादेव ही जानते हैं। दूसरा कोई उसे नहीं जानता। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपका उत्तर दूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा सब प्रकार से करें। प्रणाम है प्रकृति से। संसार रूपी महासागर का प्रणव से पार करने का नाव है। प्र अर्थात प्रणव, ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हुए प्रह प्रपंचो न नास्तियो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद्यास्मान् मोक्षं वह प्रणवं विदुः। प्र अर्थात प्रपंच, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है वही क्या है? आत्मा है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है। यही प्रणव शब्द का अर्थ है। इसका भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष को ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। ओम को ही प्रणव कहा गया है। ओम जिसे हम बोलते हैं वही प्रणव है। उसका मतलब है जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, अर्थात उपासक को बलपूर्वक वह मोक्ष दिला देता है। पुरुष प्रणव कहते हैं, अथवा अपने जप करने वाले योगियों को तथा मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए वह नूतन ज्ञान देता है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रणव है। माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। प्रणव के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इन 5 अक्षरों से मिलने वाला मंत्र को स्थूल प्रणव कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव का जप का विधान है, जिसका जीवन में केवल एक ही उद्देश्य है। जैसे संत लोग हैं, उनके अपने जीवन से कोई उन्हें मोह नहीं है, इस माया से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें जीवन में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल महादेव के स्वरूप का चिंतन करना है, और उनका केवल लक्ष्य है कि कैसे उस महादेव को प्राप्त करें। तो ऐसे संत लोग उसी ओमकार मंत्र का जप करते हैं। उस प्रणव मंत्र का जप करके ही ऐसे संत उस महादेव को पा जाते हैं और स्वयं उसका जप करते हुए वह शिवरूप हो जाते हैं। इस ओमकार मंत्र का सहारा लेने के बाद ऐसे संत ही शिव स्वरूप हो जाते हैं। उनके अंदर भाव प्रकट हो जाता है, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। हर जीव शिव है, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण जगत में भटक रहा है।
जो अर्थ का अनुसंधान न करने के लिए केवल मंत्र का जप करता है, जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है, उसे भी शिव की कृपा से योग की प्राप्ति हो जाती है। जिसने ओमकार मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो, वह अवश्य ही योग को प्राप्त हो जाता है। उकार, अकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है वह योगियों के हृदय में हमेशा अवस्थित रहता है। यह जो ओम है यही हस्र प्रणव है। उनके लिए जो योगी हैं उनके लिए इस मंत्र का ही सहारा भगवान से मिलाने वाला है। और पृथ्वी, वायु, तेज, जल, आकाश, ये 5 भूत, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह 5 विषय हैं। यह सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य के कामना की विषय है। जो इसमें रत होकर जप करता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसको छोड़कर जो भिन्न होकर जप करता है उसे ही संसार से अलग समझना चाहिए, उसे दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। ओमकार का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और पुनः 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसके पश्चात फिर 9 करोड़ जप करने से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इसका 5 लाख जप करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मैंने स्वयं इस मंत्र का अनुभव किया है। अगर आप सत्य पर चलकर, धर्म के साथ चलकर, दूसरे का दोष को देखना बंद करके अगर इसका जप करेंगे तो अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होगी। यह बिल्कुल निश्चय है। जो सत्य होकर अहिंसा से धर्म का आचरण करते हुए शिव का पूजा करते हैं, उस अधर्मी महिष पर चढ़े हुए काल चक्र से वह पार चली जाती है। कल भी मैंने आपसे कहा, सत्य पर चलकर, धर्म का कार्य कर, क्रोध पर विजय पाकर, सदोष दर्शन करके अगर महादेव का पूजन करोगे तो जो कुछ चाहिए वह अवश्य प्राप्त होगा। और अगर असत्य पर चलकर जीवों की हत्या कर, दूसरे का मीट मांस भक्षण करके पूजा करोगे, कितना सुबह शाम घंटी बजा लो, कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वह पूजा के समय पूजा करके उसके बाद फिर पुनः वही मीट मांस खाना चालू कर देते हैं। उनको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर 1000 भी पुण्य अगर आपने किए हैं, अगर तुमने अपनी जीवा पर मांस का टुकड़ा रखा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। इस बात को समझ लो। अगर ऐसा जानकर महादेव का पूजन करोगे तब ही तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब बेकार हैं। और मैंने स्वयं बहुत सारे ऐसे अनुभव जगत में किए हैं कि आज भी महादेव की कृपा विद्यमान है। हम ही उस लायक नहीं हैं, हमें उस लायक बनना पड़ेगा, पर हमारे अंदर वह योग्यता नहीं है। इसलिए जो अहिंसा से धर्म का आचरण करते हुए महादेव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करता है, उस पुरुष या स्त्री के भीतर से काल रूपी उस काल का भी डर दूर चला जाता है। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर
शिवलिंग को नाद रूप तथा